इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस किया था हमने। श्रेया, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज एंड कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में एक चीज़ थी जो मैंने बताया, ये ध्यान रखना इसमें, ये कॉन्जुगेट में अप्लाई होती है लेकिन मॉडुलस में नहीं होती है। कौन सी प्रॉपर्टी थी वो बताए? सर जब हम प्लस माइनस करते हैं तो हाँ, वहाँ जेड पे। वन प्लस जेड टू कॉन्जुगेट लेंगे तो जेड वन बार प्लस जेड टू बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम माइनस के साथ भी जेड वन माइनस जेड टू कॉन्जुगेट लिया तो जेड वन बार माइनस जेड टू बार। लेकिन ऐसा मॉडुलस में नहीं होता। मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू इज नॉट इक्वल टू, मतलब नेसेसरी नहीं है, वो जेड पे डिपेंड करता, हो भी सकता है। mod of z1 plus mod of z2, okay, and mod of z1 minus mod of z2 is not equal to mod of z1 minus mod of z2। बाकी सेम है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम है, ये प्रॉपर्टी भी दोनों में सेम है। mod of z होल रेस टू n इक्वल टू z रेस टू n एंड मॉडुलस, एंड z रेस टू n होल बार इक्वल टू z बार होल रेस टू n, ठीक है। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज हम करने वाले थे आज, है ना। mod of z1 plus z2 whole square equal to mod of z1 plus mod of z2 plus 2 times real part of z1 dot z2 bar। याद रखना श्रेया, डायरेक्ट फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं इसलिए प्रूफ बता देता हूँ, बाकी प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कि इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, इस प्रॉपर्टी के प्रूफ के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा तो वो काम करेगा। ओके, इसको प्रूव करने के बहुत सारे मेथड, या तो हम पोलर रिप्रेजेंटेशन से प्रूव करते हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल से करते हैं, या फिर डायरेक्टली कार्टेजन से भी कर सकते हैं। तो जो सबसे बेस्ट मेथड है वो बता रहा हूँ मैं, जो आगे क्वेश्चंस में भी काम में आएगा, ठीक है श्रेया। z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, श्रेया मैंने ये बताया ना, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू z इंटू जेड बार। हाँ सर। अब सर क्योंकि मुझे यहाँ पे जेड बार जैसा कुछ दिख रहा है, जेड टू बार, इसलिए ये प्रॉपर्टी इससे कर रहा हूँ मैं, जेड वन प्लस जेड वन प्लस जेड टू बार। ओके, जेड की जगह यहाँ पे जेड वन प्लस जेड टू है, ठीक है। जेड इंटू, अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो जेड वन प्लस जेड वन बार प्लस जेड टू बार, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो जेड वन बार प्लस जेड टू बार प्लस जेड वन बार प्लस जेड टू बार, ठीक। जेड वन बार इज मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर, सेम यही प्रॉपर्टीज है, प्लस जेड टू बार जो सबसे लास्ट में उसको आगे लिख रहा हूँ, जेड टू मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस दिस इज 2 टाइम्स जेड वन, नहीं 2 टाइम्स नहीं रे, जेड टू बार प्लस जेड वन बार। ओके, जेड वन मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस, श्रेय ये क्या लग रहा है, एक तो है जेड वन जेड टू बार और दूसरा है जेड वन बार जेड टू, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे अगर मैं बार लगाऊंगा ना तो यही वाला बनेगा, नहीं क्या? हाँ सर। तो मान लो श्रेया ये वाला ना जेड थ्री है, तो तुम्हें नहीं लगता ये पास वाला जेड थ्री बार है? हाँ सर। इसका मतलब तो ये हुआ ना श्रेया कि दिस इज रियल पार्ट ऑफ 2 टाइम्स, अच्छा ये भी बताया ना मैंने, जेड प्लस जेड बार क्या होता है, जेड प्लस जेड बार 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, यस सर। दिस इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड की जगह जेड वन जेड टू बार, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन बार जेड टू, क्योंकि इसके ऊपर बार लगाएंगे तो ये मिलेगा, इसके ऊपर बार लगाएंगे तो ये मिलेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं जेड वन बार जेड टू या जेड वन जेड टू बार, ठीक है। हो गया प्रूफ? क्या सर है, नहीं हुआ क्या? हाँ सर हुआ। ओके, बस डायरेक्ट याद रखना, जरूरत पड़ती जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते थे। जो सबसे टफ लेवल के क्वेश्चन बनते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी से बनते हैं। मतलब ये समझो कि ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ है, इसके क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज में मिलेंगे।
PYQs अभी नहीं करेंगे, बाद में वापस आने के बाद करेंगे। अच्छा सर, इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये दोनों तो सेम है, और 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार को इस तरह से लिखा, 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 कॉस θ1 माइनस θ2। ओके, वो दिख नहीं रहा होगा ना, या α1 माइनस α2, वेयर अल्फा एंड बीटा आर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 रिस्पेक्टिवली। ओके, देखते हैं 2 टाइम्स, अच्छा 2 से तो कैंसिल हो गया, सो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, इसको बनाना है Z1 मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 कॉस θ1 माइनस θ2, ये अल्फा माइनस बीटा ऐसे बोल सकते, मैं θ1 माइनस θ2 ले रहा हूँ। नहीं ना, जो नोट्स में लिया है वही लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं। ओके सर, या तो आप Z1 Z2 को कुछ कंसिडर करो और Z2 बार को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो रियल पार्ट क्या आ रहा है, यही आएगा। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन में डिनोट करो Z1 एंड Z2 बार को, क्योंकि अल्फा एंड बीटा की बात हो रही है ना, तो अल्फा एंड बीटा तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में आता है, तो वहाँ से कर सकते हो। और पोलर रिप्रेजेंटेशन से भी बेटर एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, तो मान लेते हैं Z1 इज इक्वल टू R1, R1 मतलब मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z1 e रेज टू आयोटा θ1, आई मीन अल्फा, सॉरी अल्फा लिया ना, Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 e रेज टू आयोटा बीटा। ओके, सो देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 यानी कि मॉड ऑफ Z1 e रेज टू ओके ठीक है, Z1 की जगह पहले एज इट इज़ लिखते हैं। वैसे इसको एक्सपोनेंशियल में करेंगे तो वापस से पोलर तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ रियल पार्ट की बात हो रही है ना। ठीक है, एक बार लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ आएगा आपको। मॉड ऑफ Z2 ई रेज टू माइनस आयोटा बीटा, पता है सर या माइनस क्यों लिखा? बार है। हाँ, रियल पार्ट ऑफ मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 इंटू ई रेज टू आयोटा कॉमन आएगा तो अल्फा माइनस बीटा। अब ई रेज टू आयोटा अल्फा माइनस बीटा, ये तो मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो बाहर ले सकता हूँ, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, ये तो इमेजिनरी पार्ट के साथ भी होगा, रियल पार्ट के भी साथ होगा। सो रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू आयोटा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। श्रेया, रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू आयोटा अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? कॉस अल्फा माइनस बीटा नहीं होगा क्या? क्या श्रेया, ई रेज टू आयोटा थीटा को कैसे लिख सकते हैं? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो कोस वाला पार्ट रियल होता है ना, और थीटा की जगह यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा इज रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू आयोटा अल्फा माइनस बीटा। श्रेय समझा? हाँ सर। ओके, सार्थक की कोई डाउट क्या? नहीं सर, समझा। ओके, Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक बार आएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, या फिर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे करोगे, सपोज Z1 प्लस Z2 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर को लिखा Z1 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 होल बार। ओके, इस प्रॉपर्टी से मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z बार, ऐसे करोगे हो जाएगा। दिख रहा है ये माइनस वाला पार्ट कैंसिल होगा आपस में। एक्चुअली कैसे कैंसिल होगा, मतलब ऐसे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से नहीं होता, क्योंकि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर एंड Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर दोनों में फ़र्क है, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जब हम प्लस करेंगे ना Z1 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर तो ये आएगा, और मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ
Z1 Z2, तो जब ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। ओके, और ये बाकी दोनों प्रॉपर्टी हम डेराइव नहीं करेंगे या आर्गेन प्लेन में डेराइव करते हैं इनको, मतलब इस तरीके से कर सकते, वो बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है उसमें, तो आर्गेन प्लेन से डायरेक्ट समझ में आता है। जैसे ये इधर की साइड वाला थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वैसे इस बारे में हमने बात की ना कल श्रेया, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 क्यों होता है? हाँ सर। हाँ ठीक है फिर। ओके श्रेया, ये डायरेक्ट याद रखना ना, इनका प्रूफ नहीं करेंगे हम, ये दोनों, और लॉजिकली समझेगा आपको कि ऐसा क्यों होता है बिना कुछ किए। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, एंड मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ग्रेटर होता है मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इससे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, फिर उसको Z2 में से सब्ट्रैक्ट करके मॉड लगा रहे हैं। हाँ रहेगा ये तो। अच्छा, यहाँ पे अगर मॉड नहीं भी लगाते, ठीक है, इधर डबल मॉड लगाओ ना, मॉड नहीं भी लगाते तो भी ये ट्रू होता है। कैसे? मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, नहीं मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ठीक है श्रेया, अभी के लिए याद रखो। देखो इनके जब क्वेश्चंस करेंगे ना, आज तो नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर देखोगे जेई एडवांस में भी एक क्वेश्चन आता है तो वो इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे आता है, इनका यूज़ होता ही होता है। जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ फॉर्मूले देख रहे हैं, जब इनको अप्लाई करेंगे तो मतलब पता चलेगा कि किस तरह से अप्लाई करना है और कौन सा रिजल्ट कब यूज़ करना है, ये वाला कब यूज़ करना है, ये वाला कब यूज़ करना है, ये वाला कब यूज़। ओके श्रेया, याद रहेगा? हाँ सर। श्रेया, ये 5 की 5 रिपीट कर सकते हो क्या? सर पहला तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस और 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। यस यस सही। फिर सेकंड, अच्छा ठीक है, मैं टाइम देता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट देखने के लिए। ये तो ठीक है, हमने प्रूव किया, ये तो याद हो गया। और इसी को इस तरह से कन्वर्ट किया, 2 की जगह 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार को हमने मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बनाया। फिर थर्ड में मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, यानी कि ये जो फर्स्ट है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी। जब दोनों को ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में इस तरह का 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर आया। ठीक है, ये भी याद हो गया। अब इसमें क्या है, बीच में इसको रखना मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये किससे लेस है? अगर अलग मॉड लेके प्लस लगाएंगे तो उससे तो लेस होगा, और अलग मॉड लेके बीच में माइनस लगाएंगे तो उससे ग्रेटर हो जाएगा, ऐसे याद रखना। और बीच में अगर माइनस होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, वैसे ज़्यादातर इसी का यूज़ होगा, लेकिन ठीक है इसके साथ ये भी याद रख लेना। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, यानी कि सेपरेट मॉड लगा के बीच में प्लस करेंगे तो, और मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 यानी कि सेपरेट करके बीच में माइनस लगाएंगे तो उससे ग्रेटर, और प्लस लगाने पे उससे लेस। मतलब इनको आपस में चेंज किया, बाकी दोनों तो सेम है। हो गया याद? क्या है इसमें? यस श्रेया, बताओ ना भाई। हाँ सारे बताओ। हाँ तो पहले वाली Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2। सर करेक्ट था ना? नहीं, नहीं।
वापस बताओ। यस श्रेया। सार्थकी बताओ ना। Yes, sir. हम्म, Mod of Z1 plus Z2 का square is equals to mod of Z1 square plus mod of Z2 square plus 2 times real part of Z into Z bar, Z1 into Z2 bar. सही है। सेकेंड में रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 बार को हम Z1 mod of Z1 into mod of Z2 cos अल्फा माइनस बीटा लिखते हैं। हम्म, और थर्ड में mod of Z1 plus Z2 का स्क्वायर प्लस mod of Z1 minus Z2 का स्क्वायर इज 2 टाइम्स mod of Z1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mod of Z2 का स्क्वायर। फिर mod of Z1 plus Z2 इज लेस देन सेपरेट लेके Z1 plus Z2 और ग्रेटर देन mod of Z1 minus Z2 और सब्ट्रैक्शन में mod of Z1 minus Z2 इज लेस देन सेपरेट का mod of Z1 plus mod of Z2 और ग्रेटर देन बीच में माइनस, ठीक हाँ है। बीच में माइनस। ओके श्रेया, ये सारी प्रॉपर्टीज के ना संगेज में प्रूफ भी गिवन है। पेज नंबर 3.22 पे 3.22 पे एक्चुअली ये लास्ट की दो है ना, इनका भी प्रूफ है और एकदम ऐसे ज्योमेट्रिकली बताया है आर्गेंट प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 और मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से क्यों लेस होता है। ठीक है, हमने तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था Z1 इक्वल टू कुछ एग्जाम्पल लिया था शायद मैंने 1 प्लस 3 आयोटा, नहीं 1 माइनस 3 आयोटा। अगर इस तरह का एग्जाम्पल लेंगे तो ये हो जाएगा प्रूफ, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिकली बताया कि ऐसा क्यों हो रहा, मतलब Z1 प्लस Z2 का मीनिंग क्या है। ओके, आर्गेंट प्लेन में सपोज ये Z1 है, ये Z2 है, तो Z1 प्लस Z2 का मीनिंग क्या है, फिर Z1 माइनस Z2 का मीनिंग क्या है। इस तरह से एक पैरेललोग्राम बनता है, नीचे भी इस तरह से एक पैरेललोग्राम बनता है, और फिर वहाँ पे मतलब बीच में अगर देखा जाए तो Z1 प्लस Z2 मॉड ऑफ Z2 से लेस होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, और मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 से ग्रेटर होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तुम्हें दिखेगा वहाँ पे और समझ आएगा। अगर नहीं समझता श्रेया तो बताना मुझे, देखना संगेज में 3.22 पे गिवन है। ठीक है, अगर जानना है तो, अदरवाइज प्रूफ नहीं इंपॉर्टेंट, इतना ज्योमेट्रिकली बताया है बस वो। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट, बाकी अगर डेप्थ में चैप्टर को सीखना है तो आप देख सकते हो वहाँ से। ठीक श्रेया? हाँ ओके, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड, मॉडुलस का तो हो गया, कॉन्जुगेट का हो गया, अब एम्पलीट्यूड। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा तो देखा है सबका, लेकिन कुछ और प्रॉपर्टीज़ है जो अभी यूज़ होने वाली है, जो हमने टेक्स्ट बुक में नहीं देखी। एक्चुअली ये टेक्स्ट बुक में थी प्रॉपर्टीज़, लेकिन इसके क्वेश्चंस नहीं थे एक्सरसाइज में, इसलिए बात नहीं की थी हमने। तो फर्स्ट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 प्लस 2 टाइम्स k पाई वेयर k बिलोंग्स टू i, यानी कि साथ में एक साइकिल, एक पीरियड, एक रोटेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऐड करते हैं, ताकि ये माइनस पाई से पाई के बीच में आ जाता है, या फिर जो हमें चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई किया है कि एम्पलीट्यूड किस इंटरवल का होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड यूनिक नहीं होता है। यूनिक बना सकते हैं अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोले तो, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -5 to पाई होता है, अदरवाइज इन जनरल एम्पलीट्यूड इन्फिनिट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड होते हैं, यूनिक नहीं होता। तो उसको उसके अंदर लाने के लिए 2n पाई करते हैं। ठीक है, प्लस 2n पाई या माइनस 2n पाई, k बिलोंग्स टू इंटीजर है, मतलब माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। ओके, सो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। ठीक, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, ये भी ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ Z(n) इक्वल टू n टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ Z। ओके सर, तुम नोटिस करोगे कि ये जो तीनों प्रॉपर्टी है ना, ये सेम वैसी है जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है। आप समझो कि लॉग एम्पलीट्यूड की जगह आप अगर लॉग रखोगे ना, लॉग, तो ये सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा याद रखना,
क्योंकि ये सेम वैसा ही है जैसा log जैसा है, और log के बारे में तो हम पहले ही देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, क्या लिखा हुआ और नीचे, प्रॉपर वैल्यू ऑफ के मस्ट बी चूजन सो दैट RHS लाइज बिटवीन -π to π, इंक्लूडिंग पाई एक्सक्लूडिंग -π। ओके, के का वैल्यू इस तरह से चूज करना है कि +2n या +2π या -2π करने पे, या 2π का कोई मल्टीपल साथ में ऐड करने पे ये इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू -π से π के बीच में आएगा, है ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अच्छा, प्रूव कैसे कर सकते हैं इसको, Z1 इंटू Z2 है ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसको प्रूव करेंगे। सपोज Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 e रेस टू आयोटा थीटा 1, मतलब इसका एम्पलीट्यूड थीटा 1 है। Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 e रेस टू आयोटा थीटा 2, मतलब इसका एम्पलीट्यूड थीटा 2 है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2, अंदर क्या हो रहा है, Z1 इंटू Z2, यानी कि मॉड ऑफ Z1 e रेस टू आयोटा थीटा 1 इंटू मॉड ऑफ Z2 e रेस टू आयोटा थीटा 2। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 तो साइड में रहेगा, लेकिन e रेस टू ये हो जाएगा आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक, ओके, तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, एम्पलीट्यूड क्या होगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, सॉरी थीटा 1 प्लस थीटा 2, माइनस कहाँ से आया, थीटा 1 प्लस थीटा 2। भाई हम बोलते हैं ना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का है तो उसमें e के पावर में आयोटा के साथ में जो कुछ भी है वो उसका एम्पलीट्यूड है। Z2 में इस तरह से e के पावर में जो कुछ भी है, e के पावर में आयोटा के मल्टीपल में जो कुछ भी है वो उसका एम्पलीट्यूड है। तो सेम यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इज एक्चुअली e के पावर में आयोटा के साथ जो भी मल्टीपल में वो थीटा 1 प्लस थीटा 2। क्या सर है, समझ रहा ना बराबर? हाँ सर। what is amplitude, what is theta 1, this is amplitude of Z1 plus what is theta 2, amplitude of Z2। yes, यही तो है। अगर आप Z1 अपॉन Z2 करोगे तो Z1 अपॉन Z2 करने पे ये आएगा मॉड ऑफ Z1 e रेस टू आयोटा थीटा 1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 e रेस टू आयोटा थीटा 2। तो यह आएगा इधर मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 e रेस टू आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो एम्पलीट्यूड कितना हुआ, थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। ठीक है, इस तरह का हो। अगर इसको प्रूव करना है तो सपोज Z इक्वल टू मॉड ऑफ Z e रेस टू आयोटा थीटा, तो Z रेस टू n इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ Z होल रेस टू n e रेस टू आयोटा थीटा होल रेस टू n। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, मॉड ऑफ Z होल रेस टू n e रेस टू आयोटा थीटा n, राइट। दिस इज मॉड ऑफ नहीं, दिस इज Z रेस टू n। सो एम्पलीट्यूड ऑफ Z रेस टू n इज इक्वल टू आयोटा के पावर में जो कुछ भी है n थीटा, यानी कि n टाइम्स व्हाट इज थीटा, थीटा इज एम्पलीट्यूड ऑफ Z, सो एम्पलीट्यूड ऑफ Z। ओके श्रेया, कोई डाउट क्या इसमें किसी भी तरह? नो सर। ठीक है, ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन किया था हमने कल, ये क्वेश्चन भी किया है। ओके, यहाँ से ठीक है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, e रेस टू 2 टाइम्स m आयोटा थीटा, और अंदर कुछ इस तरह का आयोटा कोट थीटा प्लस 1 अपॉन आयोटा कोट थीटा माइनस 1 होल रेस टू m इक्वल टू 1। ये हमें शो करना है, मतलब दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये श्रेया कैसे कर सकते हैं, सार्थकी? क्या सार्थकी? सर ये एक आप करके दिखाना। ओके, श्रेया बता सकते हो किसका? कुछ भी लॉजिक की, भाई राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 चाहिए, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा आयोटा सारा कैंसिल होगा, लेकिन कैसे होगा? अगर मैं कोट को कॉस और साइन में कन्वर्ट करूं तो शायद ऐसा लग रहा है कि कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन होता है, तो ऊपर बनेगा कॉस थीटा आयोटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे बनेगा आयोटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन आयोटा कॉस के साथ नहीं होता, तो आयोटा कॉमन ले लेंगे, कोई बात नहीं, आयोटा कॉमन ले लिया तो अंदर ऐसा कुछ बनेगा कॉस प्लस आयोटा साइन, नीचे बनेगा कॉस माइनस आयोटा साइन, कुछ ऐसा, या फिर ऊपर कॉस माइनस आयोटा साइन ऐसा। फिर उसको
क्योंकि वो एग्जैक्ट पोलर फॉर्म जैसा कुछ बन रहा है तो उसको ई रेस टू आयोटा थीटा ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा आयोटा चला जाएगा, इक्वल टू 1 ही रहेगा, ऐसा कुछ लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। देखते, ई रेस टू 2m आयोटा थीटा, आयोटा दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन आयोटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1। इस सार्थ की बताओ ना, हम क्या करते हैं अगर सपोज इस तरह का प्रूव करना हो, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेस टू 4 इक्वल टू 1, अब क्या करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? सर पहले a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हाँ न्यूमरेटर वैसे ही करना है, मतलब यहाँ पे भी सेम वैसे ही कर रहा हूँ, समझो सेम टू सेम वैसे ही कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ई रेस टू समथिंग बाहर गिवन है ना, तो ये दो फॉर्म है। एक तो देखा जाए तो वैसे डायरेक्टली अभी पोलर फॉर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म जैसा कुछ दिख रहा है। तो एक कार्टेशियन फॉर्म है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो या तो दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाओ या दोनों को कार्टेशियन फॉर्म में बनाओ। तो मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि इधर कॉट दिख रहा है, मतलब कॉस अपॉन साइन दिख रहा है, यानी कि कॉस एंड साइन दिख रहा है, तो बन सकता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और अगर आपके पास दो ऑप्शन हो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से करोगे या कार्टेशियन फॉर्म से, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से करना ज़्यादा बेटर रहता है, जल्दी आता। आप देखो ना, अभी एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टीज हमने जब प्रूव की तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कितना जल्दी हो गया, कार्टेशियन फॉर्म से करते तो अब तक वो तीनों प्रॉपर्टी प्रूव नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंशियल बना रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसको भी हटा रहे हैं, जैसे ही वो हटेगा ना राइट हैंड साइड में बना जाएगा ई रेस टू 2m आयोटा थीटा, दिस इज आयोटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन आयोटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल रेस टू m। ओके, हाँ हाँ, 1 को आयोटा नहीं, 1 को आयोटा स्क्वायर नहीं ले सकते, -1 को आयोटा स्क्वायर लेना, या फिर ऐसे बोल सकते हो आयोटा कॉमन लिया ना, ई रेस टू 2m आयोटा थीटा, न्यूमरेटर से आयोटा कॉमन लिया तो ये बना कॉस थीटा, साइन अपॉन आयोटा, जो अपॉन आयोटा इसको लिख सकता हूँ माइनस आयोटा, तो ये हुआ माइनस साइन थीटा आयोटा या आयोटा साइन थीटा, एक ही बात है। श्रेय समझा बराबर? हाँ सर। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बताओ ना श्रेय, न्यूमरेटर को क्या क्या लिखूँ, डिनोमिनेटर को क्या लिखूँ? ई रेस टू 2m आयोटा I थीटा, minus theta. ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा अपॉन ई रेस टू आयोटा थीटा, ऐसा ही ना, और हाँ होल रेस सर। टू m तो है ही, ये बन रहा ई रेस टू 2m आयोटा थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो ई रेस टू माइनस 2 आयोटा थीटा होल रेस टू m, यानी कि ई रेस टू 2m आयोटा थीटा इंटू ई रेस टू माइनस 2m आयोटा थीटा, क्या हो गया, 1 हो गया। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन को यहाँ पर लेने का क्या पर्पस था कि अगर अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, कार्टेशियन फॉर्म से सोल्व करना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सोल्व करना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सोल्व करेंगे, कुछ टाइम नहीं लगता एक्सपोनेंशियल से सोल्व करने में। ओके सर, तो की कोई डाउट क्या? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Z1 Z2 इक्वल नहीं है, 2 पॉइंट है आर्गेंट प्लेन में, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ a mod of Z1 equal to b mod of Z2, then prove that a Z1 minus b Z2 upon a Z1 plus b Z2 is purely imaginary। ओके श्रेय, इस टाइप की क्वेश्चन ना अगर MCQs में आएंगे ना तो Z1 Z2 को कुछ कंसिडर कर लेना। सपोज अगर MCQ टाइप की क्वेश्चन में आएगा तो कैसे आएगा, Z1 is not equal to Z2 are 2 points in argand plane, if a times mod of Z1 equal to b times mod of Z2, okay, a times mod of Z1 equal to b times mod of Z2, then a Z1 minus b Z2 upon a Z1 plus b Z2 is equal to, ऑप्शन में ऐसा मिल सकता है, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल, जीरो, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर विद प्योरली मतलब इमेजिनरी एंड रियल पार्ट, ऐसा कुछ मिल सकता है। तो क्या करेंगे, Z1 एंड Z2 अलग अलग है ना, इक्वल नहीं है, तो एक काम करो Z1 को 1 कंसिडर कर लेते हैं और Z2 को आयोटा कंसिडर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा लेते हैं a एंड b की वैल्यू, ताकि ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, और फिर उधर पुट करो, देखो कि प्योरली इमेजिनरी ही आएगा। ठीक है, वो MCQ टाइप में होता तो ऐसे कर सकते थे, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से करना है तो कैसे करें,
ठीक है, वो आप एग्जाम में अप्लाई करना, अभी तो हम प्रॉपर तरीके से ही सीखते हैं। क्या श्रेया, कैसे करें इसको? सार्थकी, श्रेया, अगर तुमने ये समझ लिया ना कि कौन से क्वेश्चन को हम एक्सपोनेंशियल से कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, किस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। फिर अगर आप किसी दूसरे मेथड से जाओगे ना, चाहे 100 ट्रिक भी निकालोगे ना उसकी, तो वो भी कभी कभी काम नहीं करेगी। लेकिन एक्सपोनेंशियल मेथड से अगर क्वेश्चन करते ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके, इतना इजी क्वेश्चन हो जाते कि उसके आगे कोई दूसरा मेथड काम नहीं करता इन द सेंस कि वो बाकी सारे डिफिकल्ट जाते हैं। अगर मैं श्रेया Z1 को R1 ई रेस टू आयोटा थीटा 1 कंसिडर करूँ, Z2 को R2 ई रेस टू आयोटा थीटा 2 कंसिडर करूँ, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, A मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू B मॉड ऑफ Z2, यानी कि A R1 इक्वल टू B R2। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे ज़रूरत पड़ने पर। अब हमें जो प्रूव करना है वो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, AZ1 माइनस BZ2 अपॉन AZ1 प्लस BZ2। Z1 बोले तो R ई रेस टू आयोटा थीटा 1, R1 ई रेस टू आयोटा थीटा 1 माइनस B R1 ई रेस टू आयोटा थीटा 2 अपॉन A R1 ई रेस टू आयोटा थीटा 1 प्लस B R2 ई रेस टू आयोटा थीटा 2। ठीक से, अब हम क्या करें, A की जगह R2 अपॉन R1 पुट कर दें क्या? ठीक है, सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को R1 और R2 से डिवाइड कर दो, मतलब R1 से डिवाइड। ओके, R1 से डिवाइड करें तो R2 अपॉन R1 मिलेगा, जिसको डायरेक्टली यहाँ से रख सकते हैं, ऐसा क्या? हाँ, वैसा भी कर सकते हैं। A R1 अपॉन R2 से डिवाइड करो, ई रेस टू आयोटा थीटा 1 माइनस B ई रेस टू आयोटा थीटा 2 अपॉन A R1 अपॉन R2 ई रेस टू आयोटा थीटा 1 प्लस B ई रेस टू आयोटा थीटा 2। सो R1 अपॉन R2 की जगह R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू B बाई ए, इधर मैं पुट कर रहा हूँ B बाई ए, इधर भी पुट कर रहा हूँ मैं B बाई ए, तो A से A कैंसिल हो गया, इधर भी A से A कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, इधर B बचा। तो न्यूमरेटर से मैं B कॉमन ले सकता हूँ, तो इधर बनेगा ई रेस टू आयोटा थीटा 1 माइनस ई रेस टू आयोटा थीटा 2 अपॉन, डिनोमिनेटर से भी B कॉमन आया, ई रेस टू आयोटा थीटा 1 प्लस ई रेस टू आयोटा थीटा 2, कैंसिल आउट, ई रेस टू आयोटा थीटा 1 माइनस ई रेस टू आयोटा थीटा 2। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे ना और लंबा चला गया ये, ई रेस टू आयोटा थीटा 1 को एक्सपेंड करना होगा, कोई बात नहीं, करते हैं। ये होगा कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। ओके, ये बनेगा कॉस थीटा 1। अरे यार, आगे और ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे देखो, इसको है ना, ये कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर Z2 के आर्ग्यूमेंट को मैं थीटा 1 माइनस एल्फा या थीटा 1 प्लस एल्फा कंसिडर करूंगा ना, तो कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगा। हमें तो बस ये प्रूव करना ना कि ये प्योरली इमेजिनरी है। अब एग्जैक्ट क्या होगा वो नहीं प्रूव करना, बस इतना सा प्रूव करना कि प्योरली इमेजिनरी है। तो इन दोनों में थोड़ा रिलेशन फाइंड करने के लिए थीटा 1 थीटा 2 में, क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करते तो साइन थीटा 1
माइनस साइन थीटा टू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, और या फिर बीच में प्लस, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अगर इस तरह से करेंगे तो डायरेक्टली वो कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगा, कुछ पार्ट बचेगा, जो बचेगा वो प्योरली इमेजिनरी होगा। ओके, यहाँ पे जेड कितना थीटा वन प्लस अल्फा, यहाँ पे थीटा वन प्लस अल्फा पूरा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर थीटा वन प्लस अल्फा, थीटा वन प्लस अल्फा, इधर थीटा वन प्लस अल्फा, इधर थीटा वन प्लस अल्फा। ओके, ऐसा बना। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, ई रेस टू आयोटा थीटा वन को कॉमन ले लूँ क्या, ताकि ये डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस होगा तो ई रेस टू आयोटा अल्फा, इधर डिनोमिनेटर में भी ई रेस टू आयोटा अल्फा बचेगा। सो ई रेस टू आयोटा थीटा वन को अगर कॉमन लिया तो ये बना वन माइनस ई रेस टू आयोटा अल्फा, और डिनोमिनेटर से ई रेस टू आयोटा थीटा वन कॉमन लिया तो वन माइनस ई रेस टू वन प्लस ई रेस टू आयोटा अल्फा, ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब ओके, वन माइनस ई रेस टू आयोटा अल्फा, इसको हमें अगेन ई रेस टू आयोटा अल्फा बाई टू से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके यार, काफ़ी लंबा जा रहा है ना। ई रेस टू माइनस आयोटा अल्फा बाई टू माइनस ई रेस टू आयोटा अल्फा बाई टू अपॉन ई रेस टू माइनस आयोटा अल्फा बाई टू प्लस ई रेस टू आयोटा अल्फा बाई टू, और ये ऑयलर आइडेंटिटीज बन रही है। सो न्यूमरेटर वाला होगा टू आयोटा साइन अल्फा बाई टू, बिकॉज ऑयलर आइडेंटिटी में जब माइनस होता है तो डिनोमिनेटर में टू आयोटा होता है, और ये प्लस वाला पार्ट पहले होता है, मतलब ई रेस टू आयोटा अल्फा बाई टू माइनस ई रेस टू माइनस आयोटा अल्फा बाई टू अपॉन टू आयोटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। सो उसके अकॉर्डिंग ये न्यूमरेटर पार्ट आएगा माइनस टू आयोटा साइन अल्फा बाई टू, और डिनोमिनेटर आएगा टू कॉस अल्फा बाई टू। सो टू से टू कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू आयोटा। सो दिस इज प्योरली इमेजिनरी। ओके, ठीक है श्रेया, समझा क्या तुझे? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा। नहीं सर, समझा। ओके, अब श्रेया इसमें हुआ क्या, मतलब क्यों हमें दो बार इरेज करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे Z1 Z2 अलग अलग है और सिर्फ ये प्रूव करना है कि प्योरली इमेजिनरी है। तो अंदर देखो रिलेशन ए एंड बी में गिवन है ना, मतलब मॉड मॉड में गिवन है। जब Z1 एंड Z2 को एक्सपेंड करेंगे, चाहे आप पोलर रिप्रेजेंटेशन से करो या एक्सपोनेंशियल से करो, तो साइन एंड कॉस तो आएंगे ही आएंगे साथ में। उनको सिंप्लीफाई करना फिर थोड़ा आगे डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि प्योरली इमेजिनरी है या नहीं है। तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर इसको सॉल्व करना वो ज़्यादा टफ जाएगा। तो हमने क्या सोचा कि a एंड b में तो रिलेशन है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जैसे सोचो ना श्रेया, अगर यहाँ पे ई रेस टू आयोटा थीटा माइनस ई रेस टू आयोटा थीटा ऐसा कुछ होता, नहीं मतलब ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा या कुछ ऐसा होता, तो पता है थीटा थीटा सेम होता तो उसमें एक पार्ट कैंसिल हो जाता, कोस या साइन। अगर बीच में प्लस होगा तो साइन वाला पार्ट कैंसिल होगा, बीच में माइनस होगा तो कोस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म बनेगा, दो नहीं बनेगा। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कब होगा, जब यहाँ पे ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा होगा, यानी कि यहाँ पे थीटा यहाँ पे थीटा, तब ताकि इस ई रेस टू आयोटा थीटा को जब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा और इसको कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा लिखा तो कॉस वाला पार्ट कैंसिल हुआ, क्योंकि थीटा थीटा सेम है। बस ये जब दिमाग में आया ना तो सोचा कि क्यों ना इस Z2 के एम्पलीट्यूड को भी हम थीटा के फॉर्म में बनाते, तो कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगी, लेकिन कुछ पार्ट ही कैंसिल हुआ। और ये श्रेया आगे भी यूज होगा, मतलब ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए शायद तुम्हें लॉजिक नहीं मिल रहा होगा, लेकिन ये आगे भी यूज होगा कि वन माइनस ई रेस टू आयोटा थीटा एंड वन प्लस ई रेस टू आयोटा थीटा होता है ना, तो ये डायरेक्टली यूलर आइडेंटिटी, ये ऑयलर आइडेंटिटी में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ई रेस टू आयोटा थीटा बाई टू से डिवाइड करके। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखा ना आपने, आगे भी यूज होगा इसका।
1 माइनस ई रेस टू आयोटा थीटा अपॉन 1 प्लस ई रेस टू आयोटा थीटा का। ओके ठीक है कीर्ति, समझा क्या? सर एक बार लास्ट वाला बताओ ना फिर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ओके कौन सा पार्ट? सर वो 1 माइनस ई रेस टू अल्फा। 1 माइनस ई रेस टू आयोटा अल्फा में ई रेस टू, मतलब इसको लिखा 2 टाइम्स, या फिर ऐसे समझो इसको मैंने डिवाइड किया है ई रेस टू अल्फा बाई 2 से, ई रेस टू आयोटा अल्फा बाई 2 से डिवाइड किया, इधर भी ई रेस टू आयोटा अल्फा बाई 2 से डिवाइड किया, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी और इसमें अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 यानी कि अल्फा बाई 2 बचेगा। वैसे ही सेम डिनोमिनेटर में भी किया, तो जैसे ये बना ना, ये ऑयलर आइडेंटिटी है। ओके सर। हाँ सर ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या प्रॉपर? मतलब क्या लिखा हुआ, अंडर रूट 8 प्लस आयोटा होल रेस टू 50। हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, अंडर रूट 8 प्लस आयोटा होल रेस टू 50 इक्वल टू 3 रेस टू 49 ए प्लस आयोटा बी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अंडर रूट 8 प्लस आयोटा होल रेस टू 50 को 3 रेस टू 49 और साथ में कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। अगर ऐसा बनाएंगे तो कंपेयर करके ए एंड बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू भी आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है श्रेया, देखो कैसे करना। अंडर रूट 8 प्लस आयोटा होल रेस टू 50, इसको सिंप्लीफाई करना। श्रेया कैसे करें? मुझे ऐसा लग रहा है अंडर रूट 8 प्लस आयोटा को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये एक बार मल्टीप्लाई किया, जो भी आएगा एक बार और करना है, जो भी आएगा ना उसको एक बार और करना है, ऐसे 50 टाइम्स करना है, तो वो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में बनेगा। उसमें 3 रेस टू 49 कॉमन लेना है, जो कुछ भी बनता है अंदर देखना है, वैसे करेंगे। नहीं ना श्रेया, वैसे नहीं करेंगे। सर इसको ये भी ले सकते हैं ना, इसका स्क्वायर करके उसका और रेस टू 25। क्या क्या बोल रहे हो? सर ये अंडर रूट 8 प्लस आयोटा का स्क्वायर करेंगे और उसका रेस टू 25 करेंगे। हाँ वेरी गुड, इसको ऐसे करेंगे ना, अंडर रूट 8 प्लस आयोटा होल स्क्वायर एंड रेस टू 25, तो ये हुआ जेड स्क्वायर यानी कि जेड इंटू मॉड जेड, जेड इंटू जेड बार। ओके, ये मॉड जेड स्क्वायर जैसे ये जेड इंटू जेड बार, सो जेड इंटू जेड बार यानी कि अंडर रूट 8 माइनस आयोटा होल रेस टू 25। सो कितना बन रहा है ये? मैंने बताया ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 8 प्लस 1 होल रेस टू 25। हाँ सही तो है, 9 रेस टू 25। सर 9 को फिर 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 रेस टू 25, इसको लिखा 3 रेस टू 2 तो 3 रेस टू 50 बना। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में 3 रेस टू 50 बना, तो राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, 3 रेस टू 49 ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, सर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 0। हाँ अरे हाँ, कंपेयर कर सकते हैं ना डायरेक्टली, राइट हैंड साइड को क्यों हाँ करना सर। पड़ेगा, डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो अब तो। अच्छा ठीक है, मतलब जो मैं बता रहा था ना अभी वो भी डिस्कस करते हैं। मैं क्या बता रहा था, दोनों साइड को सोल्व करके भी कर सकते हैं इसको। तो ये 3 रेस टू 49 ए प्लस आयोटा बी, इससे कंपेयर करें तो ए इक्वल टू 3 आएगा, बी इक्वल टू 0 आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 0 यानी कि 9। ठीक है श्रेया, ये मेथड समझ आया ना? क्या श्रेया, नहीं समझा? सर ये सेकंड स्टेप में हमने कैसे लिखा? रूट 8 प्लस आयोटा इंटू रूट 8 माइनस आयोटा।
देखो सर √8 प्लस आयोटा ना मॉड ले रहा हूँ इसका, तो यह ना मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। सर हमने मॉड क्यों ली? ओके मॉड ले सकते हैं ना सर, या जैसे जेड स्क्वायर है तो इसको मॉड जेड स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? अरे नहीं ना, ओके ओके, इसको दोनों साइड से ही सोल्व करना पड़ेगा ना, यहाँ पे ये गलत है। अच्छा ठीक है सर, 3⁴ इंटू ए प्लस आयोटा बी। सर अगर Z1 इक्वल टू Z2 है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2। हाँ सर। तो इसका मतलब वो मॉड ऑफ √8 प्लस आयोटा होल रेज टू 50 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3⁴ ए प्लस आयोटा बी। ओके 3⁴ राइट हैंड साइड से बाहर आ जाएगा, और इसमें ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग Z⁴n होल मॉड ऑफ Z⁴n इक्वल टू मॉड ऑफ Z होल रेज टू n, यानी कि मॉड ऑफ √8 प्लस आयोटा होल रेज टू 50 इज इक्वल टू 3⁴ मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b। ये कितना बन रहा है 8 प्लस 1 9 √9 होल रेज टू 50 इक्वल टू 3⁴ दिस इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ओके √9 मतलब 3⁵50 इज इक्वल टू 3⁴ इज 3⁴ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके दोनों साइड स्क्वायर करते हैं क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे 3⁴100 इज इक्वल टू 3�98 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3⁴100 अपॉन 3⁴98 इक्वल टू कितना 3⁵2 मतलब 9। श्रेय सही है ना? हाँ सर। क्या सार्थकी? Yes, sir. ओके एक और क्वेश्चन करेगा 3.64 संगेश का। मॉड ऑफ Z1 गिवन है, मॉड ऑफ Z2 गिवन है, मॉड ऑफ Z3 गिवन है, और मॉड ऑफ 9 टाइम्स Z1 Z2 प्लस 4 टाइम्स Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ओके ये क्वेश्चन है ना, जब भी आपके जेईई मेंस का कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट होगा बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, और ये कई जगह मिल जाएगा आपके क्वेश्चन। तो बता देता हूँ मैं, हमें ये गिवन है ना 9 टाइम्स Z1 Z2, इसी को यूज़ करके मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 तक पहुँचेंगे, और बीच में शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़रूरत पड़ेगी तो इसको यूज़ करेंगे। देखो कैसे 9 Z1 Z2 प्लस 4 Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 इज इक्वल टू 12। ओके ओके सर मॉड ऑफ Z3 इक्वल टू 3, मॉड ऑफ Z3 इज इक्वल टू 3 है, तो मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा, और मॉड ऑफ Z3 को मैं लिख सकता हूँ Z3 बार, यानी कि इस 9 को लिखा मैंने Z3 बार Z1 Z2। देखो सर क्वेश्चन सोल्व होने के बाद ना बताऊंगा कि क्या लॉजिक क्या था इस क्वेश्चन को करने का। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनका प्रॉपर एक मेथड होता है कि किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 9 दिख रहा है, 9 मतलब Z3 का स्क्वायर है, 4 मतलब Z2 का स्क्वायर, इधर साथ में 1 मतलब Z1 का स्क्वायर। तो एक प्रॉपर इस तरह का फॉर्म बनाने के लिए मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 तक जाने के लिए इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं, 4 को लिख सकता हूँ Z2 बार Z1 Z3, और 1 को लिख सकता हूँ Z1 बार Z2 Z3। दिस इज इक्वल टू 12। ओके Z3 मॉड ऑफ Z3 इक्वल टू 3, यानी कि मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और इसको लिख सकता हूँ मॉड ऑफ Z3 बार। ओके ये यूज़ किया था हमने, दिस इज इक्वल टू 12।
ठीक है। अब यहाँ से मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 Z इधर भी Z1 Z2 Z3 इधर भी Z1 Z2 Z3, एक बार लिखता हूँ वापस से Z1 Z2 Z3 Z3 बार प्लस Z1 Z2 Z3 Z3 बार प्लस Z1 Z2 Z3 Z3 बार इज इक्वल टू 12। तो मुझे ऐसा लग रहा मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 कॉमन ले सकते हैं, किससे? मॉड ऑफ Z1 बार प्लस मॉड ऑफ Z2 बार प्लस मॉड ऑफ Z3 बार इज इक्वल टू 12। इस तरीके से अब ये समझो ना, मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 एक कोई नंबर है, उसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना अंदर Z1 बार Z2 बार Z3 बार के साथ। और मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 एक्चुअल में ये है मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मॉडुलस की। मॉड ऑफ Z1 बार प्लस मॉड ऑफ Z2 बार प्लस मॉड ऑफ Z3 बार इज इक्वल टू 12। ओके, तो इनका वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6। मॉड ऑफ Z1 बार प्लस मॉड ऑफ Z2 बार प्लस मॉड ऑफ Z3 बार, इसको लिख सकता हूँ मैं होल मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हाँ होल बार ले सकते हैं ना इनका। दिस इज इक्वल टू 12 यानी कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल बार इज इक्वल टू 2। और हमने ये प्रॉपर्टी भी देखी थी, मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस Z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस Z। तो इसको यूज़ करके मतलब मॉड है तो बार हटा सकता हूँ, दोनों का सेम ही मीनिंग होगा। सो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 2। इसका आंसर 2 है। श्रेया ये है इसका सॉल्यूशन। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 लाने के लिए इस डेटा को यूज़ करने वाले हैं हम, लेकिन इसमें तो 9 Z1 प्लस Z1 Z2 है, फिर Z1 Z3 है, Z2 Z3 है। सेम बनाने के लिए 9 को लिखा हमने मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर यानी कि Z3 बार। 4 को लिखा मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर यानी कि Z2 बार, वैसे ही Z1 बार। तो यहाँ से मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 कॉमन आया तो अंदर बचा मॉड ऑफ Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार। यहाँ से डायरेक्टली मॉड हटा सकते हैं क्योंकि होल मॉड आएगा तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मॉड हट जाएगा। तो हमें यहाँ से वो मिलेगा जो क्वेश्चन में पूछा। ओके श्रेया, सार्थकी? यस सर। श्रेया ठीक है ना? हाँ सर। ओके। ओके श्रेया, ये होमवर्क में दूँ क्या क्वेश्चन 3.65? ट्राई करना ना एक बार। हाँ सर। मतलब हो जाता तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन। यस, ये एक और क्वेश्चन है श्रेया जो हर टेस्ट में आपको देखने को मिल सकता है इस या फिर इस टाइप के क्वेश्चन। अभी देखो ये नहीं सोचना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें जो मैं करवा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनमें हो सकता है लॉजिक ही नहीं मिल रहा, हो सकता है पहले जितने भी क्वेश्चंस किए उस अकॉर्डिंग नहीं और आगे के क्वेश्चंस हो रहे हैं। बट ठीक है, जितने भी पॉसिबल अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे इसमें डाले मैंने। अगर ये अच्छे से हो जाते हैं, समझ जाते हैं अच्छे से, हर एक क्वेश्चन में आपको लॉजिक मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से आ जाएगा। अब देखो ना, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी यही बोला था मैंने कि सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये 3 चैप्टर ऐसे ना जिनमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए रहेगी क्योंकि बहुत अलग अलग लेवल के क्वेश्चन बनते हैं जिनमें क्वेश्चन का लॉजिक ही अलग ही रहता है, वो दूसरे क्वेश्चन के लॉजिक से होता ही नहीं। और रेस्पॉन्स क्या आया बताए सीक्वेंस एंड सीरीज का? 70 PYQs में से अबव 50 तो तुम लोग के हो गए थे खुद से पहली बार में। बहुत अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस लिए ना जो जितने भी अच्छे पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के ये भी क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अच्छा ठीक है श्रेया, ये प्रूव करना अपने को मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर इफ Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली इमेजिनरी।
क्या रहेगा, कैसे कर सकते हैं? ऐसा कुछ देखा है क्या श्रेया अभी अभी आज में, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 होल स्क्वायर, कहीं देखा है ऐसा कुछ? सर वो प्रॉपर्टी थी। हाँ, मॉड की प्रॉपर्टी में, मॉड की प्रॉपर्टी एक्चुअल में थी क्या, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? Z1 mod of Z1 square plus mod of Z2 square plus 2 times real part of Z1 into Z2 bar. हाँ, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं एक्चुअली, ये क्वेश्चन इसमें एलन में भी है और सेंगेज में भी है, मैंने सेंगेज का उठाया, और सेम टू सेम क्वेश्चन एलन में भी है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। एलन ने इसको उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किया कि प्रॉपर्टी में जो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z इंटू Z2 बार उसको जीरो करेंगे ना, तो वहाँ से मिलेगा कि Z1 अपॉन Z2 प्योरली इमेजनरी होगा। और सेंगेज में इन्होंने डायरेक्टली एक्सपेंड करके किया, मतलब प्रॉपर्टी को यूज़ ही नहीं किया। तो देखो सेंगेज में कैसे किया, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, मतलब मैं अगर इसको मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर को ऐसे लिखूँ ना, मॉड ऑफ, नहीं मॉड तो हट जाएगा ना, बिकॉज मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z बार, तो ये होगा Z1 प्लस Z1 प्लस Z2 बार। ओके, और Z2 बार करेंगे तो बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यानी कि ये बना Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z1 बार प्लस Z1 बार Z2, इस तरह का बना। तो ये बना मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस Z1 बार प्लस Z1 बार Z2। अब यह तो ठीक है, हमें चाहिए मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इसके इक्वल चाहिए, इसका मतलब ये सिर्फ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब Z1 बार प्लस Z1 बार Z2 जीरो होना चाहिए। भाई ये इसके इक्वल कब होगा, जब ये वाला पार्ट जीरो होगा। Z1 बार प्लस Z1 बार Z2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी कि Z1 बार इक्वल टू माइनस ऑफ Z1 बार Z2, ठीक। ओके, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो बार वाले हैं ना उनको एक साथ रख रहा हूँ, जो जिस पे बार नहीं उनको एक साथ, यानी कि Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z1 बार अपॉन Z2 बार। अच्छा, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू माइनस तो बार रहेगा Z1 अपॉन Z2 होल बार। अच्छा, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ ना वापस से, Z1 अपॉन Z2 प्लस Z2 होल बार इज इक्वल टू जीरो। ये कब पॉसिबल है सर, ये पता है? सपोज Z1 अपॉन Z2 कोई Z है, तो ये एक्चुअल में Z प्लस Z बार इज इक्वल टू जीरो। ये कब होता है, बताया था मैंने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में। क्या श्रेया नहीं बताया क्या? सर जब इमेजिनरी हो। हाँ, जब Z इमेजनरी, यानी कि Z1 अपॉन Z2 प्योरली इमेजनरी। सार्थक की समझ आ रहा है क्या कुछ, थोड़ा बहुत भी? समझा था। थोड़ा सा? नहीं सर, पूरा। ओके, किसी को डाउट है क्या? अमोद सॉरी क्यों? सर वो गलती से स्क्रीन पे टिक डाल दिया था। अरे ऐसे सॉरी वोरी मत बोला करो यार। अच्छा समझा है। सर, लेकिन हाँ ठीक है। सोम, सर्वेश, अथर्व, कुछ डाउट क्या इसमें? नो सर। सर कंप्लीट समझा। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा समझा लगा सर। सुन के। ठीक है। सर वो आई के पावर में फ्रैक्शन वाला डाउट। अरे हाँ, अरे वो फिर देखा है। ठीक है, अभी घर जा रहा हूँ, ट्रेन में देखूंगा। बाय सर। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं, रुको, अभी सेशन है। हैप्पी ओके सर। जर्नी। हाँ हाँ,
देखो सार्थकी, दूसरा मेथड क्या है, Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2। ओके, तो एक रिजल्ट लेते काम में, ऊपर वाला Z1 Z2 बार, ठीक है। अब ये हमें चाहिए, इसका मतलब ये 0 होना चाहिए, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ये 0 होना चाहिए। श्रेया, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इक्वल टू 0 से आप Z1 अपॉन Z2 को प्योरली इमेजिनरी कैसे प्रूव करोगे, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको। क्या श्रेया, चलेगा क्या? हाँ सर। श्रेया बताओ ना मुझे, मैंने जो जिस मेथड से किया ना Z1, ओके एक मिनट, Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 इक्वल टू 0 करके किया, और अभी हमने ये उस प्रॉपर्टी में इसको ये प्रूव किया था ना भाई, Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, सेम यही तो प्रूव किया इसको। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हमने इस तरह से प्रूव किया प्रॉपर्टी से, इससे आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि Z1 अपॉन Z2 प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है। हिंट दे देता हूँ, एम्पलीट्यूड की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू π/2 आएगा। जब एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू π/2 है, तो ये कब होता है, जब Z1 अपॉन Z2 प्योरली इमेजिनरी होता है, तभी होता है। सार्थकी इतनी खामोशी क्यों है क्लास में, एकदम सन्नाटा सन्नाटा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई बात भी नहीं कर रहा है। कीर्ति, अच्छा कोटा से डीपीपी लाना है, जरूर। श्रेय, एक क्वेश्चन और होमवर्क में दूं क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कर सकते हो तुम लोग ये वाला क्वेश्चन। श्रेया चलेगा क्या? श्रेया बात क्यों नहीं कर रही हो, नाराज हो गई क्या? हाँ सर चले। ओके ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते।